नमस्कार। आज हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसे हमने स्कूल में पढ़ा है। इसे एक विषय की तरह नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के एक बिल्कुल अलग, एक नए नजरिए की तरह समझेंगे। आइए जानते हैं कि हम सबके अंदर जो एक साइंटिस्ट छिपा है, वो अपने आसपास के रहस्यों को कैसे समझ सकता है। अच्छा, चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिसने सदियों से हम इंसानों को हैरान किया है। क्या कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि ये तारे आखिर चमकते क्यों हैं? बस यही एक छोटा सा सवाल हमारी जिज्ञासा की पहली चिंगारी है। और ये जो जानने की इच्छा है ना, ये सिर्फ बड़े बड़े दूर के सितारों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, क्या कभी किसी फूल को खिलते हुए देखकर हैरानी हुई है कि इसे ठीक ठीक कैसे पता चल जाता है कि अब खिलने का वक्त आ गया है। ये दिखाता है कि बड़े बड़े सवाल अक्सर बहुत ही मामूली चीजों को देखने से ही पैदा होते हैं। और बस यही यही हमें हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती है, जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा। यही वो ताकत है जो विज्ञान से जुड़ी हर खोज के पीछे होती है। देखिए, जिज्ञासा सिर्फ एक महसूस करने वाली चीज नहीं है। असल में ये एक औजार है, एक टूल है। ये वो इंजन है जो विज्ञान की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। जब हम पूछते हैं क्यों या कैसे, तो समझ लीजिए कि हम उस इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान की तरफ लेकर जाएगा। तो ठीक है, ये जिज्ञासा हमें ले कहाँ जाती है? ये हमें इस पूरे ब्रह्मांड को एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली पहेली की तरह देखने में मदद करती है। और विज्ञान विज्ञान वो तरीका है जिससे हम इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। और मजे की बात यह है कि इस पहेली को सुलझाने के लिए किसी खास लैब की जरूरत नहीं है। इसका मैदान तो ये पूरी दुनिया है। विज्ञान हर जगह है, रोजमर्रा की चीजों से लेकर बड़ी बड़ी घटनाओं तक, एक रोमांचक सफर की तरह। विज्ञान हमें दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर ले जाता है, जहां हम जमीन और बदलते मौसम के राज खोलते हैं। और फिर ये हमें समंदर की उन गहराइयों में ले जाता है जहां अनगिनत जीव रहते हैं और ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारी धरती को आकार देती हैं। यहाँ तक कि तपते हुए रेगिस्तानों में भी विज्ञान हमें समझाता है कि जिंदगी सबसे मुश्किल हालातों में भी कैसे पनपती है। और हाँ, ये हमें हमारी दुनिया से बहुत बहुत दूर दूसरी आकाशगंगाओं तक भी ले जाता है, जहां कुदरत के नियम एक अलग ही लेवल पर काम करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि विज्ञान क्या है और कहाँ है, पर अब सवाल आता है कैसे। मतलब इन पहेलियों को सुलझाने का असल तरीका क्या है? क्योंकि सिर्फ सवाल पूछने या हैरान होने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। हमें जवाब खोजने के लिए एक सिस्टम, एक तरीके की जरूरत है। तो आखिर वो तरीका है क्या? इसे एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम से समझते हैं। सोचिए, आपका पेन चलते चलते रुक गया। अब आप क्या करेंगे? आपको शायद पता ना हो, पर आप असल में विज्ञान का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? अरे, ये रुक क्यों गया? ये हुआ पहला सवाल। फिर हम एक अंदाजा लगाते हैं, शायद इसकी स्याही खत्म हो गई है। ये हुई हमारी पहली परिकल्पना या हाइपोथेसिस। अब इसे टेस्ट कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, रिफिल चेक करेंगे। अगर वो खाली है तो प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन अगर नहीं तो हम एक नया अंदाजा लगाएंगे। हो सकता है स्याही सूख गई हो, और फिर उसे चलाने के लिए कुछ और ट्राई करेंगे। यही तो साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि है। देखिए, ये कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, ये वही स्टेप्स हैं। पहले कुछ देखना, फिर सवाल पूछना, एक मुमकिन जवाब सोचना, उसे टेस्ट करना और फिर नतीजों को समझना। बस यही लॉजिक हमें सच के और करीब ले जाता है। तो अब ये समझते हैं कि ये इतना पावरफुल तरीका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ा है, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। देखिए, एक बात साफ है, वैज्ञानिक सोच सिर्फ लैब में सफेद कोट पहने लोगों के लिए नहीं है। ये सोचने का एक तरीका है जो हम सब में है। जरा सोचिए, वो कुक जो ये सोच रहा है कि कुकर से दाल बाहर क्यों आ गई, या वो मैकेनिक जो टायर में पंचर ढूंढ रहा है, या फिर वो इलेक्ट्रिशियन जो ये पता लगा रहा है कि भाई ये बल्ब जल क्यों नहीं रहा। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब जाने अनजाने में साइंटिफिक मेथड का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चाहे किचन हो या खेल का मैदान, हम लगातार चीजों को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ टेस्ट कर रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। हमारा दिमाग हर वक्त यही काम करता है। ये सब वैज्ञानिक सोच का ही तो हिस्सा है। तो आखिर में विज्ञान सिर्फ किताबों में लिखे फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है।
नहीं, ये सोचने का एक तरीका है, एक ऐसा टूल है जिससे कोई भी अपने आसपास की पहेलियों को बेहतर ढंग से सुलझा सकता है। तो बस अपनी जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए। अपने आसपास की दुनिया को देखिए और पूछिए क्यों। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ सीख नहीं रहे होते, आप एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे होते हैं। तो आज आप कौन सी पहेली सुलझाने वाले हैं?